फरहान भाई, म्यूजिक की हमने बात कर ली। सच अ बिग करियर, बिग नेम, बहुत सारा काम, और उसके बाद फिर आया एक और ट्रांजिशन आपकी जिंदगी में, विच इज टीवी हम्म। एंड एक्टिंग। ये कैसे हुआ? मतलब आप आपको एक्टिंग, यू लाइक एक्टिंग, म्यूजिक वीडियोस तो ऑब्वियसली यू डिड, जो हम्म। आइकॉनिक म्यूजिक वीडियोस है बहुत सारी, हम्म। उसमें थोड़ा बहुत आप कर कर लेते। सो वाज दैट एन इंस्पिरेशन कि ओके आई कैन डू एक्टिंग एज वेल, और इट्स जस्ट अ लीप ऑफ फेथ कि नहीं चलो लेट्स डाइव इनटू सम न्यू टेरिटरी? No, when I went to India after I left Jal, so to हाँ record Naame Wafa for Indian movie and Tu Thodi Der Aur Theh Ja, so हाँ, I spent quite a lot time in India at that time. I was offered two movies. अच्छा। Yeah. Uh, and I laughed it off and I said मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ हाँ सिंगर हूँ और मुझे गाने करने हैं, and I was so focused on that part. हाँ Then I came back from India to Pakistan and I was doing my music and all. And one day I got offer of drama. हम्म। दे इजाज़त जो तूफ़ was my first दे drama. इजाजत, या Yeah, तो उसकी मुझे कॉल आई एंड आई हैड नो आइडिया ड्रामा इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम हाँ, करती है, और क्या इतने होता लंबे है। आवर्स होते हैं इतने सेट लंबे पे। मुझे कुछ नहीं पता था, हाँ, बट वन फाइन डे आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज कमिंग आउट ऑफ माय जिम एंड आई गॉट अ कॉल एंड आई सेड लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। हाँ, दैट्स जस्ट वन फाइन डे आई वेंट, आई डिड, आई वुडेंट से दैट मैंने बहुत इंजॉय किया, बट जब मैंने वो ड्रामा देखा तो मैंने कहा ये तो मैं अब अच्छा करूंगा, हाँ, हाँ, हाँ। ये तो वो एक जिद आ गई अब आप मैं में। ऐसे नहीं छोड़ हाँ, सकता इसको। नाउ आई थिंक आई हैव टू इम्प्रूव इट, सो दैट्स हाउ आई केम इनटू या एक्टिंग। एंड देन suddenly in Suno Chanda, हाँ, I one day I just stopped seeing everything else, but द कैमरा, the no camera, the character. द कैरेक्टर। मुझे पहले सब नजर आते थे, जो लोग खड़े होते हाँ, हैं, जो कैमरा, एक दिन वो सब नजर आना बंद हो गया, मुझे सिर्फ कैरेक्टर नजर आता था, मुझे सीन होता था। दैट्स व्हाई यू थिंक यू क्रैक्ड इट। I don't know how, but I did, या and that's when I started enjoying acting. कि अब मजा आ रहा है, and फिर मुझे लत लग गई। हाँ। एंड जब हम सुनो चंदा की बात कर रहे हैं तो सुनो चंदा स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, हैव यू इमेजिन दैट इट्स गोना बिकम, लेट मी से इट, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, दैट इट इज हाउस होल्ड नेम? ऑब्वियसली सुनो चंदा का हर एक किरदार, अरसल से लेके फिर सी, आई स्टिल रिमेंबर द नेम्स आल्सो, कैरेक्टर नेम्स, जो बहुत कम होते हैं मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में भी, किसी भी इंडस्ट्री में, कि कैरेक्टर के नाम इतने इम्पैक्टफुल और उनका कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल होता है कि आपको उनके नाम भी याद हो जाते हैं। सुनो चंदा इतना बड़ा बनेगा नो, एज अ ब्रांड ऑल्सो। ऑफ कोर्स मुझे क्या, किसी को नहीं पता था, चैनल को खुद नहीं पता था, हाँ, क्योंकि वो तो फिर एक, इनफैक्ट जब मैं सुनो चंदा पढ़ रहा था और वो रमज़ान सीरियल था, तो उस वक्त रमज़ान सीरियल कोई भी नहीं करता कोई था, नहीं करता था। उस वक्त गेम शो इन थे। हाँ, वो रमज़ान सीरियल वॉज अ फिलर, बट वो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। मैंने हाँ, पढ़ा तो मुझे वो पढ़ते साथ ही मुझे उनके दो कैरेक्टर्स की एक फील ये नजर आई। वो आई यूज्ड टू कॉल इट, मैं जब व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू माय को स्टार इकरा, तो मैं उसे कहता था दिस इज टॉम एंड जेरी, क्योंकि वो लड़का लड़की हमेशा लड़ते ही रहते हैं, लड़ते लड़ते रहते रहते हैं। हैं, अरसल और जिया। और तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उस वक्त ड्रामा सास बहू से सब तंग आए हुए थे, इसलिए गेम शोज वगैरह भी। तो मैंने कहा मैंने तो ये करना है, हम्म। और बस वो इस तरह टॉम एंड जेरी वाला डायनामिक भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड एहसन भाई द डायरेक्टर, या एवरीथिंग जेल टुगेदर। और वो तो फिर उजान जो सुनो चंदा बन गया, वो तो पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था। सही बात है। इट बिकेम व्हाट इट बिकेम, बट वो अभी भी घरों में, एज इन, इफ देयर इज नथिंग टू वॉच, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू वॉच, एंड दैट्स सुनो चंदा। बिकॉज मैं खुद भी, व्हेन आई डोंट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग, आई जस्ट कोई भी रैंडम एपिसोड लगा लेते हैं एंड देन वी वॉच इट। या इट्स लाइक जब 14 अगस्त आती है तो स्पॉटिफाई पे दिल दिल पाकिस्तान ट्रेंड करना हाँ, शुरू होता है, जब रमजान आता है तो फिर सुनो चंदा की बात शुरू हो जाती सही है। बात है। आई गेट सो मेनी, द मोस्ट asked question in my life is when is next Suno Chanda coming? एग्जैक्टली। Officially, this is the most asked question of my वही life. फिर का ये वही वाला सवाल है। Well, इससे पहले तो मैं कहता था कि अभी 50-50 है वो, now I actually don't know. And I think जितना वो डिले होता जा रहा है उतनी चांसेस कम होते जा रहे हैं।
I don't know if अल्लाह it's करे coming. इट हैपेंस, बट जब भी होगा अपने अच्छे वक्त पे होगा. I think, yeah. और सब प्रोजेक्ट का मुझे लगता है अपना टाइम होता है, अपना एक एसेंस होता है, और Yeah, वो yeah. उसके बाद अच्छा लगता है. आई जस्ट वांट टू डाइव इनटू समथिंग personal in sense of कि obviously when your life is so busy, like सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं, फिर वापस सुबह उठ के फिर दोबारा काम पे जाना, and this circle never stops. And I think from the past 21 years you are following the same circle again and again and again. So how do you keep yourself sane? Because sometimes वो चीज़ें इतनी frustrating और इतनी थका देने वाली हो जाती है that you don't really understand कि मैं कहाँ किस तरफ क्या क्या कर रहा हूँ, and then obviously वो एक element of arrogance आ जाता है उसमें, एक element of that I'm too big for everybody, but you have always stayed humble also throughout these 21 years. तो balance कैसे आप, how do you find that balance? First, I personally think, and I'm being very honest, मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता मैंने 21 साल में एक भी दिन काम किया. Because I'm doing what I love. Yeah. So it's not like a job for me. When I go for a concert, so it's a party for me. I don't. It doesn't feel like I'm going to work. Yeah. It refreshes me for the next day. So वो 21 साल से तो वो हो रहा है. वो अगर कहीं कसर बाकी थी तो मैंने एक एक्टिंग पकड़ ली है. वो एक्टिंग और सिंगिंग एक दूसरे को ऐसा कॉम्प्लीमेंट करते हैं. बैलेंस कर देते हैं. मैं अगर 2 दिन कोई कॉन्सर्ट कर रहा हूँ वीकेंड पे, तो मैं बाकी वीकडेज पे जाके ड्रामा शूट करता हूँ. तो वो स्विच मुझे, और वो अल्लाह की तरफ से शुक्र है कि मुझे ये आई एम मेड फॉर दिस, आई एंजॉय दिस. मुझे लगता है मैं और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ. आई एम मेड फॉर दिस, आई एंजॉय दिस. सो एवरी डे आई वेक अप विद द सेम एनर्जी बिकॉज व्हाट एल्स वुड आई आस्क फॉर. दिस इज द बेस्ट, दिस इज द ड्रीम. फिर हम वही बात करते हैं कि एक और ट्रांजिशन भी आया, टीवी से सर गए सिनेमा में टिच बटन के साथ. Then another leap of faith. And when you know that films in Pakistan is not too big, like the as in craft also, कि वो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, सारे कोशिश कर रहे हैं, and now you're doing films after films, जो अभी रिलीज होने वाली है, and there's so many projects lined up also. What's transition, and you became producer as well. Yeah. So वो transition कैसे, मतलब from drama then वो leap of faith फिल्म के लिए भी. So again, because एक्टिंग में भी लोगों ने बहुत प्यार दिया अल्हम्दुलिल्लाह. तो नेक्स्ट स्टेप शुक्र है अभी तक वही वाली बात जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक ट्रस्ट नहीं टूटा. जो अपने आप को पसंद आ रहा है वो लोगों को भी आ रहा है, तो फिर अगला स्टेप करते हैं. वो भी पसंद आएगा. तो बस इसी तरह अभी तक. लेकिन दिल में मुझे ये पता है कि लोगों को कुछ पसंद ना आए तो डरना नहीं है, इम्प्रूव करके फिर पसंद करवाना है. सो यू नो, विद दिस अप्रोच जस्ट कीप गोइंग, कीप फेथ एंड जस्ट कीप गोइंग. Family, when it comes to obviously career और happening, सब कुछ हो रहा है जिंदगी में, and then you become father. वो